एक बार नदी के किनारे एक जंगल में अपनी पत्नी के साथ एक क्रेन रहते थे। दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि हर बार जब पत्नी क्रेन अपने घोंसले में अंडे देती है, तो एक बड़ा काला कोबरा जो पेड़ के गैप में रहता था, उन्हें खा जाता था। क्रेन का एक दोस्त था। एक दिन वह अपने दोस्त केकड़े के पास गया और अपनी दुख केकड़ा से साझा की। केकड़ा ने कहा, चिंता मत करो, जब आपका मेरे जैसा दोस्त है, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। मेरे पास एक अद्भुत योजना है। केकड़े ने क्रेन की कान में कुछ फुसफुसाया। फिर क्रेन ने अपने घोंसले में वापस उड़ान भरी और केकड़े की योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया। दोनों क्रेन योजना को आजमाने के लिए उत्सुक था। फिर क्रेन नदी के किनारे गया और मछलियां पकड़ने लगी। उसने कई छोटी मछलियों को पकड़ा और उस छेद के पास ले गया, जिनमें एक नेवला जीव रहता था। उसने छेद के मुहाने पर एक मछली गिरा दी। फिर उसने एक और मछली ली, उसे पहले वाले से थोड़ी दूर गिरा दिया। उसने मछलियों का एक रास्ता बनाया, जो उस पेड़ की ओर जाता था, जहां उसका घोंसला था। फिर नेवला मछलियों को खाने के लिए छेद से बाहर आ गया और जल्दी से एक मछली खा लिया। उसके बाद उन्होंने मछलियों का पीछा किया। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा, जहां क्रेन और सांप रहते थे, वहां रास्ता खत्म हो गया और मछलियां ना मिलने पर उसने इधर उधर देखा। अचानक वह मछलियां ढूंढते ढूंढते काले कोबरा के पास आ गया। नेवला को देखकर कोबरा ने अपने जीवन की लड़ाई लड़ी। दोनों लंबे समय तक लड़े। अंत में नेवला ने सांप को मार दिया। वे क्रेन जो अपने घोंसले से लड़ाई देख रहे थे, वह दोनों राहत की सांस ली। फिर अगले दिन नेवला ने भोजन मिलने की उम्मीद में उसी रास्ते से चलना शुरू कर दिया। जब वह उस पेड़ के पास आया जहां रास्ता समाप्त हो गया, तो उसने भोजन की तलाश में पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। नदी के किनारे पर जो क्रेन थी, वह पेड़ पर चढ़े हुए नेवला को खोजने के लिए वापस लौटी। अपने घोंसले में देखते पर उन्हें पता चला कि इस बार भी उनके सभी अंडे खा गए थे। क्रेन ने अपनी पत्नी से कहा, हम एक दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए दूसरे को आमंत्रित किया।